SLE एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी में हर ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है। इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, और एक ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है इस वजह से इसको कहते हैं सिस्टेमिक, कि बॉडी में हर ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं उनका एक फीचर होता है कि ये रिमिटिंग और लैप्सिंग होती हैं। रिमिटिंग और लैप्सिंग से क्या मुराद, पेशेंट कभी ठीक हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, फिर डिजीज क्विसेंट हो जाती है, डिजीज खामोश हो जाती है, लेकिन दोबारा बाद में हो सकती है। ठीक है। SLE के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज ए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अगर आप लोगों को याद हो तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 तरह के होते हैं। टाइप 1 में पेशेंट को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, एक ही ऑर्गन होता है, एक ही एंटीबॉडी होती है, एक ही तरह की एंटीबॉडी। टाइप 2 में टारगेट फिक्स होता है, फिक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। टाइप 3 के अंदर ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो SLE जो है टाइप 2 और टाइप 3 एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके अंदर ऑर्गन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती भी हैं, और यही एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट भी होता है। ठीक है। इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी मालूम नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि दिस इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का काम ये होता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। जब इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की क्लीनेस नहीं हो पाएगी। तो ये वाले इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होंगे। जब जाके डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कैस्केड प्रोड्यूस करेंगे। इन्फ्लेमेटरी कैस्केड से क्या होगा, उस ऑर्गन का डैमेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। SLE की यूजली प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट को फीवर, जॉइंट पेन्स, सर के बालों का उतरना, मुंह में छाले बनना। ठीक है। रैश, इसकी रैश बड़ी क्लासिक रैश होती है, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई रैश। बटरफ्लाई रैश यह बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता था फाइनल ईयर के पेपर में आना, क्या कहते हैं उसको, बटरफ्लाई रैश। बटरफ्लाई रैश किस तरह की होती है, चेहरे के ऊपर ऐसी रैश जो कि आपकी नेजल फोर्स को स्पेयर कर रही है। ठीक है। ऐसे मेलर फ्लशिंग नोज के ऊपर ऐसी है कि जैसे बटरफ्लाई होती है। ठीक है। SLE में 4 तरह की रैशेज होती हैं, लेकिन जो मशहूर रैश है दैट इज बटरफ्लाई रैश। उसके अंदर डिस्कॉइड रैश भी होती है। इसके अंदर मेलर रैश का ये होता है कि नॉन स्कारिंग होती है, ये डिस्कॉइड रैश स्कारिंग होती है। स्कारिंग से क्या मुराद, रैश ठीक होने के बाद स्कार छोड़ जाती है। ठीक है। तो ये SLE का बटरफ्लाई रैश लाजमी याद रखिएगा, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। बाज़ का क्लिनिशियंस होते हैं वो पेशेंट की चेहरा देख के डायग्नोसिस बता रहे होते हैं, वो इसी वजह से बता रहे होते हैं कि इसका ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है चेहरे के ऊपर रैश का नज़र आना। ठीक है। अच्छा जी। जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं इनका एक और उसको मैंने याद करवाया था, तो ये फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं। ऑटोइम्यून डिजीजेस फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं। अच्छा। SLE को डायग्नोज करने के लिए हम लोग एक क्राइटेरिया यूज़ करते होते हैं। ठीक है। उस क्राइटेरिया में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, मेलर रैश, डिस्कॉइड रैश, आर्थराइटस, सिरोसाइटस। सिरोसाइटस से क्या मुराद, जो आपकी प्लूरल कैविटी या पेरिटोनल कैविटी या आपकी पेरिकार्डियम। ठीक है। इनके अंदर इनकी जो लाइनिंग्स है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो लंग्स के अंदर प्लूराइटस होगा, प्लूरिफियन होगी। हार्ट के पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी, पेरिकार्डाइटिस होगा पेशेंट को। ठीक है। ब्लड के अंदर ब्लड हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, लिम्फोपीनिया हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है पेशेंट को। ठीक है। मुंह के अंदर अल्सर्स बनेंगे, किडनी डिजीज होगी, फोटोसेंसिटिविटी होगी, पेशेंट की एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी, जिनको हम ANA एंटीबॉडीज कहते हैं, ANA। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं ज़रा। और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंटी DSDNA और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज।
न्यूरोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगी, पेशेंट को फिश कर सकते हैं, साइकोसिस हो सकती है। ठीक है, ऐसा लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसकी जो बातें हैं अभी एक दो आप पढ़ लें, फिर मैं आपको दोबारा इसको दोहराता हूँ कि कौन कौन सी बातें इम्तिहान में कैसे पूछी जाती हैं। अच्छा, पेशेंट्स होते हैं जो एस एल ई के, उनके अंदर जो कार्डिक इन्वायरमेंट होती है वो दो तरह से होती है, या उनको पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा या उनको लिम्ब एंड सैक एंडिकार्डाइटिस हो जाएगा। एस एल ई के वजह में एल एस ई होता है, एल एस ई आपको सिनेरियो दिया होगा पूरा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसा, लेकिन कहेंगे कि ब्लड कल्चर नेगेटिव है और पेशेंट की हिस्ट्री एस एल ई की, तो उसको डायग्नोसिस क्या होगा, लिम्ब एंड सैक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। अच्छा, जो इसकी जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो है किडनी इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम कहते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें बॉडी के हर ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जाके किडनीज में डिपॉजिट होंगे। जब डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे डैमेज शुरू हो जाएगा। ये वाला जो डैमेज है क्या करवाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये लुपस नेफ्राइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं, मेमोरल प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर तक 5 स्टेजेस होती हैं इसके लिए। अब वो आपको स्टेजेस रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखें कि ये होता क्यों है। ये होता है इस वजह से कि जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं वो जाके डिपॉजिट हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो एस एल ई के साथ प्रेगनेंसी में लफ्ज़ याद रखना है, एंटी एस एस ए एंटीबॉडीज। अब हमने एस एस ए का लफ्ज़ पिछले दिनों पढ़ा था कहाँ पे, शोगन सिंड्रोम के साथ, रो ला एंटीबॉडीज। ठीक है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो उसके अंदर हम लोग एस एस ए एंटीबॉडीज करवाते हैं। अगर एस एस ए एंटीबॉडीज पेशेंट की पॉजिटिव हो ना, तो उस पेशेंट का जो बच्चा पैदा होगा ना, उसको बहुत केयर की ज़रूरत होगी। वाई, क्योंकि उस बच्चे को न्यूनेटल लूपस हो सकता है और उसके नतीजे में कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि खातून प्रेग्नेंट है, एस एल ई की नॉन केस है, हम उसका कौन सा टेस्ट करवाएंगे। तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे, एंटी एस एस ए एंटीबॉडीज। एंटी एस एस ए एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव है तो क्या खतरा हो सकता है पेशेंट को, उसके बच्चे के अंदर कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक का खतरा होगा। ठीक है। अच्छा, अब एस एल ई के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 3 किस वजह से होती है, C1Q C4 C2 की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। हार्ट के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है LSC, लिम्ब एंड सैक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। आपकी जो है मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी कौन सी है, दैट इज ANA। मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कौन सी हैं, एंटी DSDNA और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी SLE में कौन सी है, तो आपने चूज करना है एंटी DSDNA। अगर पूछा जाए सेंसिटिव एंटीबॉडी कौन सी है, तो आपने कहना है कि ANA। अच्छा, सेंसिटिव और स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेंसिटिव के साथ आपने लफ्ज़ याद रखना है स्नाउट, SNOUT। अगर आपको कहा जाए ना ये टेस्ट सेंसिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट अगर नेगेटिव है तो डिजीज रूल आउट हो जाती है। समझ लगे नहीं। मसलन अगर पेशेंट ANA नेगेटिव है तो डिजीज SLE रूल आउट हो जाती है कि पेशेंट को SLE के चांसेस कम हैं। ठीक है। स्पेसिफिसिटी के साथ लफ्ज़ याद रखना है आपने, स्पिन, स्पिन। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डिजीज, अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो मोस्ट लाइकली पेशेंट को ये डिजीज है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एंटी DSDNA पॉजिटिव है तो एंटी DSDNA इज स्पेसिफिक टेस्ट, तो ये रूल इन करता है, रूल इन कर देता है, तो इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली SLE मौजूद है। ठीक है। सेंसिटिविटी के का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी का यही कॉन्सेप्ट याद रहता है। बाकी वो जितने भी मर्जी कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करें वो भूल जाते हैं। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी के साथ लफ्ज़ याद रखें दो, स्नाउट और स्पिन। स्नाउट से क्या मुराद, सेंसिटिव टेस्ट इज रूल आउट द डिजीज।
स्पेसिफिक टेस्ट इज रूल इन द डिजीज। ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल एसएलई की नॉन केस है, अगर वो आपके पास आए तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे? एसएसए एंटीबॉडीज। अगर ये पॉजिटिव है तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है? कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है।